बार लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस बार लोगों ने अच्छे तरीके से मंसूबा ये बनाया है कि खुद भी मरेंगे और अपने बच्चों को ही मारेंगे। अगर रेलवे कहने का अवैध होगी तो उसके कहने से हो जाएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ पर हमने एसपी दाखिल कर दी है। 5 तारीख हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। तो मनमानी गुंडागर्दी है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे जहाँ पर हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नारे हैं सिर्फ, हमें तो ये ज़मीनी स्तर पर इस तरह की कोई भी बात नहीं। जंग और हम रहेंगे हल्द्वानी की जंग। हम ये कहीं जाने वाले नहीं है। और रेलवे सुन ले और ये आगे प्रशासन सुन ले और जो रोटेला जी भी सुन ले कि अगर हमें उजाड़ने की कोशिश करी तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं हल्द्वानी के बनफूलपुरा में हूँ। यह उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी कही जाती है। यहाँ सरकार ने तो नहीं, लेकिन अदालत ने आदेश दिया है कि 50,000 लोगों की करीब जो बस्ती है उसे उजाड़ दिया जाए। यह कोई झुग्गी बस्ती नहीं है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये विशाल भवन है, यहाँ बैंक है, यहाँ स्कूल है, यहाँ अस्पताल है, सरकार द्वारा बनाई गई पानी की टंकियाँ हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा पूरा तंत्र है और यहाँ 50,000 के करीब वोट भी हैं, जिनकी बदौलत सरकार बनती और बिगड़ती है। फिर सवाल ये है कि एकाएक यह लोग अवैध क्यों हो गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह अवैध कैसे हुआ, ये इलाके अवैध कैसे हुए, और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि पुनर्वास की योजना क्या है और रेलवे यहाँ बनाना क्या चाहता है। इन सवालों के साथ हम जनता के बीच भी पहुँचेंगे, नेताओं के बीच भी पहुँचेंगे, उन लोगों से भी जानेंगे जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं और जब वह एकाएक अवैध नागरिक हो गए हैं, और उनके बारे में पुनर्वास की क्या योजना है। इन सभी सवालों के साथ आइए हम आपको लिए चलते हैं उन बस्तियों में जहाँ निराशा इस वक्त हर तरफ छाई हुई। आप लोग इतने सालों से अवैध बस्ती में क्यों रह रहे हैं? अवैध कहाँ है सर, किसकी कहने से अवैध होगी? बताइए, मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अगर रेलवे कहने का अवैध होगी तो उसके कहने से हो जाएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ पर हमने एसपी दाखिल कर दी है। 5 तारीख हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। तो मनमानी गुंडागर्दी है रेलवे की। जिस मकान के सामने आप खड़े हैं, ये 2015 में फ्री होल्ड हो चुका है। तो ये बताइए कि अवैध ये ठीक पीछे जो मेरे मकान ठीक है, मकान आप ही की है, रिदा वेल्डिंग वर्क्स। आइए जरा इस मकान को दिखाइएगा। तो अब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इन सबको उजाड़ दिया जाए। जी, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उस फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब वहाँ रेलवे ने अपने गलत तथ्य दिए हैं, तो अब उसके जो सही तरीके से अवलोकन नहीं हो पाया है, ना यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई हो पाई है। अब उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमें जो है पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें वहाँ से न्याय। साहब, ये आप लोगों की बस्ती में सुना है कि उजाड़ा जाने जा रहा है, कैसे काम कर? हमारे ऊपर तो ये हो रहे हैं। हमारे अब ये बताइए, हम छोटे तबके के मजदूर लोग हैं, हम रोज़ को खोदना, रोज़ पानी पीना, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब हमारा 200-500 रुपये का काम होता है। हम बताइए क्या करेंगे? अगर हमारी ये बस्ती भी नहीं रहेगी तो हमसे ये काम भी छिन जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? और अपने लोगों ने मनसूबा ये बना लिया है, बिल्कुल अच्छे दिल से मनसूबा ये बना लिया है कि आप खुद भी मरेंगे, अपने बच्चों को ही मारेंगे। फिर रेलवे चाहे उसके ऊपर अपनी पटरी डाले, कुछ भी डाले, इस बार लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस बार लोगों ने अच्छे तरीके से मनसूबा ये बनाया है कि आप खुद भी मरेंगे और अपने बच्चों को ही मारेंगे। और सर, मैं ही बहुत परेशान हूँ। देख लीजिए, मैं छोटा दुकानदार हूँ, लेकिन मेरी दुकानदारी चलती रहती थी, लेकिन इस टाइम पर आदमी के मुँह में निवाला नहीं चल रहा, तो वो और दुकानदारों के पास से क्या चीज़ खाएगा? मतलब काम करने में मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि रेलवे यदि उजाड़ रही है तो रेलवे किसके अधीन है? ये भी सरकार के अधीन है। और सरकार चाहे तो जो रेलवे की ज़मीन पर जो लोग अपना मालिकाने की बात कर रहे हैं, यदि मालिकाना नहीं भी है, पहली बात तो लोगों का मालिकाना, यदि नहीं भी है तो सरकार एक अध्यादेश ला करके, एक कानून बना करके उस ज़मीन को लोगों के नाम कर सकती है। सरकार के हाथ में है, और चूँकि सरकार करना नहीं चाहती है और इसीलिए सरकार रेलवे के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से लोगों को उजाड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो गुंडों को पकड़ने के लिए है, गुंडों को जेल भेजने के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है, आज उसकी कंपनियां हल्द्वानी में लगा करके जनता के खिलाफ एक प्रकार से सरकार ने युद्ध छेड़ दिया।
अपने ही देश की जनता के खिलाफ, अपने ही देश की सरकार ने एक युद्ध छेड़ दिया है, उनके खिलाफ उन्हीं के बीच के लोगों को हथियार लेकर के खड़ा करने की तैयारी सरकार कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और हम कहना चाहते हैं कि लड़ाई केवल बनफूलपुरा के लोगों की नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोग इस पूरी बनफूलपुरा के जो घर उजाड़े जा रहे हैं उनके साथ हैं, और पूरे देश के लोग आज बनफूलपुरा के समर्थन में आ रहे हैं। और 4 तारीख को एक कॉल भी दी गई है बनफूलपुरा चलो की, उसमें उत्तराखंड के कोने कोने से लोग बनफूलपुरा में आएंगे और बनफूलपुरा के लोगों का जो लड़ाई है उसका समर्थन करेंगे। अभी क्या जरूरत लग रही है सरकार को, ऐसे फैसले का क्या मायने और मतलब? सीधे सीधे देखिए कि ये 2016 के बाद में जब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिला, आज की इस पोजीशन में जहां 4,365 मकानों पर तलवार लटकी हुई है और सिर्फ 4,365 मकान है वो, अगर वहाँ आबादी को अगर हम देखें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग प्रभावित और मुतासिर हो रहे हैं। इतने बड़े एरिए में ऐसा नहीं है कि 16 मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, इंटर है, उसके अलावा हॉस्पिटल हैं, दीगर और सहूलियात की सारी चीज़ें सरकार ने दे रखी हैं। और इतने बड़े एरिए में तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग प्रभावित और मुतासिर हो रहे हैं। अचानक ये फैसला 20 दिसंबर को आता है हाई कोर्ट का कि इसको खाली करा दिया जाए। ये झोपड़पट्टी नहीं है सर, बल्कि यहाँ तो अच्छे अच्छे लोगों के मकानात हैं। इस पूरे एरिया में हम आपको बताते चलें कि इस पूरे एरिया में शत्रु संपत्ति यानी नीलामी की जगहें भी हैं, जिसको केंद्र सरकार ने नीलाम किया है। इसमें दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री भी है कुछ लोगों के पास में, 400 से 500 पट्टे लोगों के पास में मौजूद हैं, लोगों के पास फ्री होल्ड के कागजात मौजूद हैं। इतने सारे लोगों के कागजात होने के बावजूद उनका सारे कागजात को न्यायालय अवैध मानकर जो है इतने सारे लोगों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम कि आखिरकार इस फैसले का जो राजनीतिक मतलब क्या, वह क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं से साफ ये जाहिर होता है बात कि जहां ये खबर इतनी तेज़ी के साथ आज भी वायरल हो रही है और आप इतनी दूर से आ रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हमारे यहाँ जो है सरकार का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और केंद्र जो है हमारे प्रधानमंत्री का, जहाँ ये एक दावा है कि विकास होना चाहिए और हर एक को साथ में लेकर चलना चाहिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के फासले को ख़त्म कर देना चाहिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे जहाँ पर हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नारे हैं सिर्फ, हमें तो ये ज़मीनी स्तर पर इस तरह की कोई भी बात नज़र नहीं आ रही। सबका विकास और सबका साथ में एक आपको दरख्त दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। और जब से चुनाव हुए हैं तो चुनाव के बाद में सीधी सी बात है कि इसमें एक विशेष समुदाय ने 28,000 वोट जो है माननीय कांग्रेस के विधायक सुमित हरदेव जी को यह क्षेत्र से पड़ा है। लिहाजा उसके बाद ही में जो राजनीति ने पलटा मारा है कि इसमें राज्य सरकार खुद जोगेंद्र सिंह रोटेला जी वो इसमें किसी भी मामले में संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है कि आखिर ये ज़मीन और भूमि हमारी है, बल्कि साथ साथ देखिए राज्य सरकार में ये कहा गया था कि ये ज़मीन, उन्होंने हलफनामा जारी किया था कि ज़मीन हमारी है। आज ये एफिडेविट लगाया जा रहा है कि ये ज़मीन रेलवे की है, इस ज़मीन पर नजूर भूमि नहीं है, राजस्व विभाग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आग सेक रहे हों लोग, ये लोग, और ठंडी में तो जो ये खबर आई है कि आप लोगों का इलाका उजड़ने वाला है, उसके बाद किस तरह की गर्मी महसूस हो रही है? गर्मी महसूस हो रही साहब, जानी नहीं है, जान जब होगी जिस समय जब तो गर्मी आएगी। अब तो जब सिर पे छती नहीं होगी तो क्या करेंगे? ये काम आप लोग, ये घोड़ी बग्गी का कौन लोग करते हैं? आप लोग? हम ही लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने सालों से यहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो हम साहब जब से पैदा हुए हैं घोड़ी यही काम कर रहे हैं। तो आपके पिताजी भी यही करते थे? पिताजी भी यही करते, यही रहते थे? दादा भी यही करते थे। अच्छा, तो कितने साल, मतलब लगभग 100-150 साल हो गए रहते? हाँ, तो 50 साल की हमारी हो गई, पापा की हो गई, तुम दादा लोग। भाई साहब, जब से सूचना आई है तब से कैसा मन हो रहा है आप? टेंशन नहीं है पूरी बस्ती को उजाड़ने के इरादे क्या होगा? मतलब धंधा पानी बाल बच्चे सब सशंकित रहते होंगे? इस टाइम कोई काबू में नहीं, सब इसी में लगा हुआ है दिन में। किसी तरह इस बस्ती को बसाया जाए। हाँ, सब बचाया। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा आदेश आया होगा और क्या मंशा है? ढंग से देखा ही नहीं है हाई कोर्ट, ढंग से इसको बस्ती को देखते, पेपर चेक करते तो पता चलता ना कि क्या है। मतलब अदालत की तरफ से भी जल्दबाजी हुई? हाँ, जल्दबाजी, अदालत की वजह से बहुत जल्दबाजी। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो? देगा, जब हमारे पास कागज है तो क्यों नहीं देगा? भरोसा तो करेगा।
सुप्रीम कोर्ट जाए इस बात को रखेगा ना। हमारे पास कागज़ है हमारे घरों के। मेरी मम्मी को 70 साल हो गए यहाँ, पैदाइश यहीं की है मेरी मम्मी की। अब ये बोल रहा है अवैध है, आपका मकान आपकी ज़मीन अवैध है, तो कहाँ से अवैध हो गई? जनज्वार जनता की